Please subscribe Shama's Delicious Foods and press the bell icon so you will never miss any new updates. Whenever I upload new video, you will get notification on your phone and it is totally free. फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसानी से आप घर में बगैर ओवन के बना सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें और इसको लाइक करें और शेयर करें। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा राशिद फ्रॉम शमास डिलिशियस फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बड़ी आसानी से आप घर में बगैर ओवन के बना सकेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत आसान रेसिपी है। आप जब इसे बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा तो आप इसे प्रॉपरली बना सकेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 250 ग्राम्स मैंने जो है मक्खन लिया है, 1 कप शुगर लिया है और 2 कप्स मैंने मैदा लिया है और 4 इसमें अंडे लिए हैं और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही जो है इसमें वनीला एसेंस लेंगे। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक डीप बॉल लेंगे और इसमें हम सबसे पहले बटर डालेंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे जो भी मैंने आपको बताया कि 1 कप इसके हम अंदर डालेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स करेंगे और इसको अच्छी सी फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। मेन वाल हम प्री हीट कर लेंगे पैन को। इसमें मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया और इसके अंदर एक ढक्कन रखेंगे और इस कोई भी आप ढक्कन ले लें, स्टील का या सिल्वर का। तो इसको आप ढक दें और प्रीहीट कर लें। और यहाँ पर मैंने जो है लोफ पैन भी तैयार कर लिया है। इसको बटर पेपर लगा के और इसको बटर से ग्रीस कर लिया। तो ये चीज़ें पहले से आप रेडी कर लें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से इसको मैंने बीट कर लिया है। ये अच्छी तरह से पेस्ट सी बन गई है। तो ऐसे ही इसको हमने करना है और चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बारी बारी जो है हम एग शामिल करते जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि 1 बाय 1 जो है इसमें एग डालूँगी। मैंने आपको 4 अंडे बताए थे। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर 1 एग पहले शामिल करके उसे बीट कर लेंगे और इसके साथ बारी बारी हम दूसरे एग्स भी डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे और अच्छी तरह से एक अच्छी फाइन पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे जितना अच्छा बीट करेंगे उतनी अच्छा ये केक का बैटर बनेगा और हमारा केक जो है वो अच्छा स्पॉन्जी बनेगा। तो इसी तरह से आप सारे जो अंडे हैं उसे अच्छी तरह से बीट कर लें। अब मैं इसमें सेकंड वाला एग जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह बीट करूँगी और इसी तरह से सारे एग्स को मैं बीट कर लूँगी ताकि मेरा जो केक का बैटर है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर जो है वो सारे एग्स शामिल कर लिए हैं। इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी पेस्ट बन गई है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बैटर को मिक्स करके तो इसे साइड पे कर देंगे और साथ ही हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को जो है वो रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको ये अच्छी तरह से बन गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लावर है उसे रेडी कर लेंगे। ये आप देखें कितना अच्छा बन गया। तो इसको जो मैंने 2 कप आपको मैदा बताया था इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पोर्शंस में उस मिक्सचर में जो है वो ऐड करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अगर लम्स बनेंगे तो केक का बैटर अच्छा नहीं तैयार होगा। तो मैं फ़र्स्ट पोर्शन इसमें डाल रही हूँ। तो इसको हम इस तरह मिक्सर से मिक्स करते जाएंगे और इसी तरह से बाकी पोर्शंस भी डाल के सारा बैटर हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें सेकंड पोर्शन डालूंगी और इसको भी अच्छी तरह से इसमें ऐड करके तो इसको हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह सारा जो है मिक्सचर हम डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स अब मैंने ये सारा इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे जो है टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। तो अब इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए केक का बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब इसको हम इसके अंदर जो लूफ पैन मैंने तैयार किया था इसके अंदर डाल देंगे और कोशिश करेंगे इसके कॉर्नर्स में सारा जो केक का बैटर है वो जाए, उसे स्प्रेड कर दें ताकि अच्छी तरह से इसमें फैल जाए और कॉर्नर्स जो हैं फिल हो जाएं और इस तरह से जो केक की शेप है वो ख़राब नहीं होगी। फ्रेंड्स मैंने इसमें सारा बैटर डाल दिया। इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे 2 दफ़ा और इसको हम जो है प्रीहीटेड जो हमारा पैन है उसमें रख देंगे या ओवन में रख देंगे। तो इसको हम जो है वो ओवन में तकरीबन 30 से 45 मिनट्स तक इसको हम बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको 15 मिनट पहले जो है मीडियम लो फ्लेम पे इसे प्रीहीट कर लिया था। तो इसमें हम इसको रख देंगे। तो इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम 30 से 45 मिनट्स तक बेक होने देंगे। इसको कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम जो है लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो केक है वो बेक हो गया है। इसको मैं नाइफ़ से चेक करके आपको बताती हूँ। सेंटर से हम इसे चेक करेंगे क्योंकि सेंटर से थोड़ी देर में जो है वो बेक होता है। तो ये देखें क्लियर है। तो इसका मतलब ये केक हमारा जो है बेक हो गया। तो इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इसको हम मज़ीद 10 मिनट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें पैन में से इसे निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाला है। अब इसका बटर पेपर आप रिमूव कर दें ताकि आसानी से ये रिमूव हो जाए। तो इसको हम और 20 मिनट देंगे ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा मज़ेदार टी केक रेडी है। इसको चाय और कॉफ़ी के साथ पेश करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये आपको बहुत पसंद आएगा और इस रेसिपी को आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, लाइक के बटन पर क्लिक करके इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।